हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राइट अप स्टडी पर। स्वागत करता हूं मैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नई लेटेस्ट फ्रेश वीडियो लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं। जी हाँ, आज की वीडियो में फिर एक नई बुक का रिव्यू करने वाला हूं आप सभी के सामने। जी, मैं चाहता हूं कि मार्केट में जो भी कोई नई बुक आती है, मुझे मिलती है मेरे किसी दोस्त से या तैयारी करने वाले से या लाइब्रेरी में, तो मैं उसका तुरंत रिव्यू देने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि आप बुक खरीदें तो अच्छी बुक का आप सिलेक्शन करें ताकि दिक्कत ना हो। मतलब बुक मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन अच्छी बुक का सिलेक्शन काफ़ी मददगार होता है सिलेक्शन तक ले जाने में दोस्तों। तो आइए शुरू करता हूँ वीडियो को मैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिखाता हूँ आपको ये नई बुक, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आइए शुरू करता हूँ मैं। जो सी बुक आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं उसका रिव्यू देता हूँ आपको। ये आपके सामने बुक रखी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ये आपका समसामयिक घटना चक्र प्रकाशन है जो इलाहाबाद से आता है। सामान्य हिंदी की बुक है। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए ये पूर्वावलोकन के नाम से आती है। मार्गदर्शन व अध्ययन सामग्री, ये जो आपकी ARO एंड RO की वैकेंसी आने वाली है उसमें हिंदी की काफ़ी अच्छी वेटेज होती है, क्योंकि बिना हिंदी के आप समीक्षा अधिकारी नहीं बन सकते। तो उसके लिए घटना चक्र की बुक आती है। इस बुक से आपके 60 नंबर आते हैं, तो वो इस बुक से कवर हो जाएंगे। 1975 से दिसंबर 2022 के मध्य संपन्न सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ शैली में निर्मित कर व्याख्यात्मक हल के साथ प्रस्तुत। तो दोस्तों ये बुक है, आप देख लीजिए। और ये इसका पृष्ठ है, यहाँ पे इन्होंने आपका वो भी दिया हुआ है कि भाई हिंदी में क्या क्या आएगा। आपका सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य शब्द ज्ञान व्याकरण वस्तुनिष्ठ, इसमें 60 नंबर की आएगी आपकी। विलोम 10 नंबर के, अनेक शब्दों के लिए सब 10 नंबर के, विशेष और विशेषण 10 शब्द आएंगे। और आपके वर्तनीय वर्तनी शुद्ध 10 नंबर का। तो ऐसे ही इसमें 6 चीज आएगी, यानी कि 60 नंबर का। और आपका ये 1 घंटे का समय दिया जाएगा इसका। फिर इसका मेंस होता है, मेंस में भी इसका सिलेबस है वो इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं बुक शुरू करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये इसकी इंडेक्स है, इसमें विलोम शब्द है आपके, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें दिखाया विलोम शब्द, थोड़ा बताया है कि मार्गदर्शिका कि विलोम शब्द कैसे कैसे बनते हैं। जैसे कि बताया उपसर्ग को जोड़कर, ए उपसर्ग जोड़कर, अप उपसर्ग जोड़कर, जैसे कि उप से आपका यश से अपयश हो गया, अन उपसर्ग जोड़कर उत्तरित से अनुत्तरित हो गया, निस जोड़कर सक्रिय से निष्क्रिय हो गया। तो दोस्तों ये इसके बताए हुए पूर्वावलोकन में पूरा पहले इस बुक में बताया गया है कि मतलब कौन सी चीज कैसे बनी है, उसकी डेफिनेशन या उसके प्रकार बताए गए। तो अब क्वेश्चन का प्रकार दिखाता हूं आपको मैं, किस तरह की बुक है। बेहद बढ़िया बुक है दोस्तों। मार्केट में RO के लिए इससे अच्छी बुक मार्केट में दोस्तों है ही नहीं। हालांकि आदित्य पब्लिकेशन भी लाता है, लेकिन वो इसके मुकाबले RO की बुक के लिए उसका लेवल कम है दोस्तों। ये परीक्षा ज्ञान संग्रह हो गया। अब इसमें बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभ्यंतर का विलोम शब्द है। जैसे कि दोस्तों इसमें बाह्य दिखा है, मध्य दिखा है, अंदर का अभी। तो यूपी पीसीएस प्री 2019 में ये क्वेश्चन आया था। और इस बुक की खासियत ये है कि इसने जो भी आपका इसमें अभ्यंतर का बाह्य है जैसे, तो उसने बताया हुआ है कि एक बॉक्स में बंद करके उसकी पूरी डिटेल व्याख्या की हुई है। जैसे अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थ, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द है। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोम आर्थी शब्द है। तो दोस्तों अब इसमें जैसे कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको डिटेल से, ऐसे कि इसमें जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा है उसका तो आंसर इसने दिया ही है, बाकी जितने 3 बचते हैं उनको भी इसने इसमें ऐड किया हुआ है। जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, श्री गणेश का विलोम शब्द आपका इतिश्री होता है। यह आपका यूपी RO स्पेशल, यूपी लोअर पीसीएस, UPNT 2006 में आया था। इसने बताया हुआ है श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है, कुछ अन्य विलोम है। यानी कि इसने एक तो ये दिया आपको, 3 इसमें 4, और इसने आपको 5 अलग से दिए। ये क्वेश्चन में आपके 9 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो दोस्तों ऐसे इसमें दिया हुआ है, व्याख्या दी हुई है सारी, आप देख लीजिए। सारे यूपी RO क्वेश्चन है, यूपी RO के, यूपी पीसीएस, आपका यूपी RO क्वेश्चन है, यूपी RO का 17 का, यूपी RO का 17 का है, यूपी ARO 17 का है। जैसे कि निम्नलिखित में से विलोम दृष्टि से शुद्ध युग्म छांटिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि युग्म देगा आपको। जैसे अल्पक का बहु हो गया, संयुक्त का ये अधियुक्त गलत है, समस्त का अभ्यस्त ये गलत है, अग का अनभिग ये गलत है दोस्तों। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि वो 4 आपको पेयर देगा, उनमें सही छांटो या गलत छांटो, ऐसे भी आपको देगा।
जैसे कि इसमें व्याख्या दी हुई है, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग में, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है ये, तो इसके बारे में बताया हुआ है। दोस्तों ये तो विलोम शब्द है, आपको दिखा दूं मैं, देखो कितने क्वेश्चन है विलोम शब्द के, और सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो भी आए हुए हैं यूपी पीसीएस आरओ की एग्जाम में। देख लो दोस्तों कितने 147 क्वेश्चन हो गए, देखो कितनी अच्छी बुक है, पेज की क्वालिटी भी कितनी अच्छी है, और सारे सन वाइज क्वेश्चन है। और आप ऐसा नहीं कि ये बुक आरओ में काम देगी, आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, आपके यूपी ट्रिपल एस सी जो कितनी एग्जाम होता है, पैट, वीडियो, वहां पे भी काम करेगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें, या जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, ये एक तरह से वोकैबुलरी वाला पार्ट है, यानी कि याद करने वाला व्याकरण का। जैसे कि आपके इंग्लिश में वोकैबुलरी होती है ना याद करने वाली, तो ये वो वाला पार्ट है, ये हर जगह काम आता है हर एग्जाम में। तो देख लो कितने कितने क्वेश्चन इन लोगों ने दिया, आपको दिखा दूं मैं एटलीस्ट विलोम शब्द कितने दिए हुए इसने आपके 391 क्वेश्चन दिए हुए विलोम शब्द के, जो प्रीवियस ईयर में ये 391 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के अंदर 4 होते हैं, उन सभी ने व्याख्या की है और अलग से दी है। तो लगभग 1000 विलोम शब्द इसने इन 351 क्वेश्चन में कवर किया हुआ है। जैसे कि लास्ट है श्याम का विलोम होगा, श्याम का सवेत होता है, इसने बताया श्याम का विलोम शब्द श्वेत है, कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा, और काला सफेद का विलोम है, इसने ये भी बताया हुआ है। तो इस तरह से बताया हुआ है। फिर क्वेश्चन के बाद इसने जितने भी संभावित आपकी याद करने की मतलब सामग्री बन सकती है, इसने वो फिर अलग से दी हुई है। ये सारे विलोम शब्द इसने दिए हुए हैं, अब देख लीजिए सारे इसने दिए हुए हैं, ये भी इसने काफी दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया विलोम शब्द वाला। फिर इसके बाद आता है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। फिर बताया इसने मार्गदर्शिका कि भाई कैसे कैसे इसमें रूल होते हैं, क्या होता है। फिर इसने क्वेश्चन शुरू कर दिए, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है वो छांटिए। यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, फिर यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस आरओ क्वेश्चन है सारे। यूपीएसआई में आप इसको पढ़े, कांस्टेबल में पढ़े, आप रेडियो ऑपरेटर में पढ़े, कंप्यूटर ऑपरेटर में इसको पढ़े, टीचिंग में पढ़े, आप टीजीटी पीजीटी में आप इसको बुक को ले। देखो दोस्तों सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जो आए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर से। तो बुक बहुत अच्छी है, पढ़ने मन लगता है। वो आपको मैं दिखा दूं, इसमें भी आपके देखो जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी है सारे है इसमें, कि कितने क्वेश्चन इसमें इन लोगों ने दिए हुए हैं। दोस्तों देखो बहुत क्वेश्चनों की भरमार है, मतलब इन क्वेश्चनों प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। 542 क्वेश्चन है आपके वर्तनी शुद्धिकरण में। फिर इसके बाद इनने कुछ अलग से क्वेश्चन, कुछ अलग से मतलब अध्ययन सामग्री खंड बनाकर इसने अलग से भी दिए हुए हैं कुछ, आप उनको भी लगा सकते हैं, आप उनको भी। फिर इसने यहाँ पे अलग अलग बताया क्रिया संबंधी अशुद्धि कैसे होती है, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि होती है उसको कैसे पहचानेंगे, कर्म कारक संबंधी अशुद्धि इसको कैसे पहचानेंगे, करण कारक संबंधी अशुद्धि इसको कैसे पहचानेंगे, संप्रदान। तो ऐसे जो जो चीजें होती है मतलब एक पूरे वाक्य को बनाने में, हिंदी में कर्म कारक क्रिया संज्ञा विशेषण, जो जो भी देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण की विभक्ति रूपों से संबंधी अशुद्धि उनको बताया इसने कि कैसे कैसे होती है। तो आप इससे भी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपका हो जाएगा वर्तनी शुद्धि, जो खाली सिर्फ एक आपसे शब्द पूछेगा देकर कि ये बताइए, जैसे कि हलन संबंधी अशुद्धि है वह शब्द है बताइए, इसमें श्रीयुत हैगा जैसे कि ये। तो इस तरह से दिए हुए आपके की शब्द दे देगा 4 किन में कौन सा, जैसे कि एक ही वर्तनी शुद्ध है बताइए, इसमें अधिकारिक भी है, अधिकारिक अधिकारिक अधिकारक अधिकारिक। तो अब इसमें आपका बी अधिकारिक सही है, ये यूपी आरओ 2021 में क्वेश्चन आया था। तो पीछे तो आपको वाक्य शुद्धिकरण दिए, यहाँ पे आपको शब्द शुद्धिकरण के क्वेश्चन दे दिए सारे, जैसे कि छांटिए एक वर्तनी शुद्ध है इसमें कौन सी है। तो दोस्तों ये भी आपको बता दूं मैं, सारे सन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, सारे एक भी कोई भी बिना सन वाला क्वेश्चन नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में भी आते हैं, कांस्टेबल में भी आते हैं, पैट में भी आते हैं। तो दोस्तों जिसको अपनी वोकैबुलरी या अपने मतलब याद करने वाला पोर्शन मजबूत करना है वो इस बुक को ले सकता है मार्केट से। फिर इसने बाद में कुछ अलग से दिए हुए, जैसे कि अर्पण ये अशुद्ध है, अर्पण ऐसे बनता है, अनभिग ऐसे गलत है ऐसे बनता है, आहार ऐसे गलत है आहार सही होता है, ऐसे विकार पे मात्रा गलत है ये ऐसे बनेगा, अभिषेक पे ये आपका से गलत है फिर ये से आएगा। तो दोस्तों इस तरह से इनने ये आपको दिए हुए हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कवियत्री, ये आपका गलत है, कवियत्री ये सही है आपका। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको भी याद कर सकते हैं। फिर इसने कुछ व्यंजन संबंधी अशुद्धि बताई है, संधि संबंधी, समास संबंधी, हलन संबंधी, चंद्र बिंदु अनुस्वार संबंधी इसने वो अलग से बताए हुए जो पूछे जाते हैं ये भी दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी ही पूरी बुक है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाता है इसमें, इसको भी इसने ऐसे डिजाइन किया है। पहले क्वेश्चन दिए सारे प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन दिया है नीचे बॉक्स में, फिर याद करने के लिए इसने अलग से दिए, आपको दिखा दूं मैं ये भी। जैसे कि अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है, अव्यक्त जिसे व्यक्त न किया जा सके, ये यूपी
यूपी यूडीआई एलडीए मेंस 2006 में आता, इसकी पूरी व्याख्या है दोस्तों। तो ऐसे ही इस पूरी बुक का डिजाइन किया गया, मैं आपको दिखा दूं। फिर इसमें आपके इनने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में टोटल इसने आपको 341 क्वेश्चन दिए। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द है आपका द्रुतगामी। फिर इनने इन शब्द की व्याख्या दी है खोल के, ये बीपीएससी मेंस 1981 में आया था। फिर इसने अध्ययन सामग्री खंड अलग से दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट याद करने के लिए। तो दोस्तों ये बुक इसी तरह डिजाइन की गई है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। फिर तत्सम तद्भव आ जाते हैं, उनको भी इसने फिर ऐसे ही दिखाया हुआ है। ये धरती शब्द का तत्सम शब्द छांटिए, धरती का धरित्री होता है, तो उसने ऐसे ही तत्सम तत्व भी दिया। फिर आपके सबसे लास्ट में इसमें पर्यायवाची है दोस्तों, वो भी ऐसे दिया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो ये बुक है, आप देख लीजिए। यूपी पीसीएस आरओ यूपीएसआई हो आपका, किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए आप दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलता हूं फिर आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को देखें। जय हिंद दोस्तों।